कि जितने भी भाई बहन आज हमें देख रहे हैं और वो सभी लोग अपने परिवारों के साथ जहाँ पर भी हैं, तो हम सब प्रभु की उपस्थिति में चले और हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद के साथ जय जयकार के साथ प्रभु हम आपकी तारीफ करते हुए, आपकी प्रशंसा करते हुए प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। और इस समय प्रभु हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह आज जब हम आपके उपस्थिति में आए हैं प्रभु, आपके सम्मुख आते हैं पिता, तो परमेश्वर आज आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुतायत के साथ काम करे प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस समय जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर हमें देख रहे हैं प्रभु और इस प्रार्थना में शामिल है पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता कि उनके जीवनों पर, उनके घरों में, उनके परिवारों में प्रभु अभी इसी समय पिता आपकी उपस्थिति और आपका पवित्र आत्मा काम करे। प्रभु यीशु मसीह कोई भी बीमार है, परेशान है प्रभु, किसी भी प्रकार की बंदिश में है, आज वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की बीमारी, बंदिशें, अंधकार की शक्तियां दूर होती चली जाएं। और प्रभु यीशु मसीह इस समय हम हर एक के जीवन के लिए आपके छुटकारे, आपकी चंगाई और आपकी पवित्र आत्मा को मांगते हैं। हर एक को प्रभु आप छुए, हर एक को शरीर और आत्मा में प्रभु यीशु मसीह तैयार करें, ताकि पिता आज जब हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, वो सब कुछ आपको ग्रहणीय हो। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। आगे के समय में आप हमारी अगुवाई करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इस समय हम सब लोग मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे और कुछ गीतों को के द्वारा से हम प्रभु को महिमा देंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। आज हम सभी लोग मिलकर गीत गाएंगे, बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। बहता दरिया ओ यीशु मेरा, बहता दरिया, 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 बहता दरिया यीशु मेरा, आज में तो डूब जा, अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा, बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा, बहता दरिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए, दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। इस दरिया में जो भी बहता
यीशु मेरा बहता दरिया। गल की दानी तरफ से जीवन जल बहता जाए, पीने वाला इस पानी को रूह के फल से भर जाए। है गल की दानी तरफ से जीवन जल बहता जाए, पीने वाला इस पानी को रूह के फल से भर जाए। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचा ये दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, 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 यीशु मेरा बहता दरिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। Don't use mic. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर परमेश्वर की महिमा करने का ये अवसर प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और लाइव संगति के द्वारा हम जयवंत कलीसिया के साथ और मसीह भाई बहनों के साथ जुड़ करके प्रभु के महिमा करने का अवसर परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के वचन के लिए हम लोग निकालेंगे इब्रानियों के पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 25 पद हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 25 पद। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। हालेलुया, हालेलुया। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है संगति की सार्थकता। जब हम इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर की संगति करने के लिए एकजुट होते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम पहली शताब्दी की कलीसिया की ओर जाते हैं, तब हम लोग इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर की जो विधि थी, परमेश्वर ने उनको जो बातें समझाई थी, जैसे हम लोग कुछ सप्ताह से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और उसके बाद उन्होंने अपने चेलों से बातचीत करी और अपने चेलों को उन्होंने पवित्र आत्मा लेने के लिए आह्वान किया। और पिछले सप्ताह हमने देखा था कि वो पवित्र आत्मा मसीह लोगों के अंदर वास करता है, मसीह लोगों के अंदर वास करता है। आज हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, सारा विश्व जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसमें हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि कलीसिया को इकट्ठा होने नहीं दी जा रही। कलीसिया इकट्ठा नहीं हो पा रही है, कलीसिया इकट्ठा नहीं हो पा रही है। लेकिन पहली शताब्दी की कलीसिया में आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब उनसे कहा था कि जब तक तुम पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त करते तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। और उन्होंने क्या किया था? प्रतिदिन 120 लोग इकट्ठा होते थे
प्रतिदिन 120 लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते थे। प्रतिदिन 120 लोग एक मन होकर, एक चित होकर के प्रार्थना करते थे। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो पवित्र आत्मा उनके जीवन पे उतर आया, तब वही पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया, प्रेरितों के मध्य में से खड़ा होकर के परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है। और उसका संदेश सुनने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में कि वचन सुनने के बाद लोगों के हृदय छिद गए और उनके मन में एक सवाल जो उन्होंने प्रेरितों से किया कि हे भाइयों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। आज हर व्यक्ति के जीवन में ये सवाल है। हमारे भारत देश में लॉकडाउन के कई दिन हो गए हैं और लोग परेशान हैं, असली आज़ादी को खोज रहे हैं। आज़ादी से कोई काम नहीं कर सकते, सब कुछ एक लिमिटेशन में आ गया है। लेकिन सवाल सबके पास है कि हम क्या करें, कि हम क्या करें। पतरस का जवाब ये था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जितने लोगों ने उस दिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और बाइबल कहती है उस दिन 3000 लोग कलीसिया में शामिल हो गए, मिल गए। और उनके प्रतिदिन की गतिविधियां क्या थी? परमेश्वर के वचन में लिखता है कि वे क्या कर रहे थे? वे प्रेरितों से क्या प्राप्त कर रहे थे? शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। और दूसरी बात क्या कर रहे थे? वे संगति कर रहे थे। शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, संगति कर रहे थे, एक दूसरे के साथ रोटी खा रहे थे और प्रार्थना में क्या थे? लौलीन हो रहे थे। और जब उन्होंने इस विधि को अपनाया, पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में, उनकी कलीसिया में बहुतायत आशीषों को लेकर आई। कलीसिया बढ़ने लगी। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के इस वचन को जब हम आज पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 25 पद, मुझे पता है कि हम लोग लॉकडाउन में हैं और हम लोग कलीसियाई रूप में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आप जहाँ भी हैं, आप पारिवारिक रूप में अपने परिवार में इकट्ठा होना ना छोड़ें, प्रार्थना में इकट्ठा होना ना छोड़ें। क्योंकि जब हम प्रार्थना में इकट्ठा होते हैं, पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करती है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करती है। और आप देखिए, जब हम कलीसिया में जाते हैं, जब एक आम विश्वासी कलीसिया में जाता है तो बड़ा बोझिल सा होकर के जाता है, दुखी मन से जाता है, निराशा की अवस्था में जाता है। लेकिन आप देखिए, जब वो संगति करके लौटता है, तब उसके होठों पर स्तुति होती है, उसके मन में विश्वास भरा होता है, उसके मन में पवित्र आत्मा का सामर्थ काम करता है, उसे दैनिक जीवन जीने की शक्ति परमेश्वर के ताकत से, परमेश्वर के सामर्थ्य से मिलने लगती है और वो प्रोत्साहित होता है, उत्साहित होता है। क्योंकि हम एक दूसरे के विश्वास को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाते हैं। अगर मेरा विश्वास इतना है तो किसी का विश्वास थोड़ा है, तो मेरे विश्वास को देखकर उस व्यक्ति के विश्वास में भी क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। हम एक दूसरे के विश्वास को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और जब विश्वास में लोग बढ़ते हैं तो संगति में जैसे एक विश्वासी बढ़ता है तो कलीसिया भी बढ़ती है। कलीसिया भी संख्या में क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। जिस कलीसिया के लोग विश्वास में कमजोर होने लगते हैं, वो कलीसिया भी बढ़ती नहीं है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे कि कलीसियाई रूप में अगर हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं तो इन दिनों में हम एक दूसरे के साथ पारिवारिक संगति में अधिक से अधिक समय बिताएं, ताकि पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य, आपके जीवन में सामर्थ्य के साथ काम करे। हालेलुया, है ना। इब्रानियों का लेखक ये बात उस समय कह रहा है कि इसको फिर से हम 25 पद को पढ़ेंगे तो क्या लिखता है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है,
पर एक दूसरे को समझाते रहे और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट आ रहा है। और फिर भी इस लॉकडाउन से पहले हम लोग देखते हैं बहुत सारी कलीसियाएं भोजन अवस्था में, और कई लोगों ने इस रीति को बनाया है कि इकट्ठा होना नहीं चाहते, इकट्ठा होना नहीं चाहते, कलीसिया में आना नहीं चाहते, प्रार्थना में समय नहीं बिताना चाहते, कलीसिया के लिए उनके पास समय नहीं होता है। बाकी सब काम करने के लिए समय निकलता है, लेकिन परमेश्वर को समय देने के लिए समय नहीं होता है। ये कितनी अजीब सी बात है, क्योंकि जिसने जीवन दिया है उसी को देने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। ये जागृति का समय है, क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में हमें ये बात सिखा रहा है कि हम कैसे अपने जीवन को जीना सीखें, कैसे हम अपने जीवन को जीना सीखें। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अभी परमेश्वर ने तो अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य को पूरी रीति से बताया ही नहीं। हालेलुया, 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 है ना। एक छोटे से वायरस ने मनुष्य का जीना क्या कर दिया, दुर्बल कर दिया। प्रेज़ गॉड। और उसके बावजूद भी मनुष्य अपने आप पे कितना घमंड करता है। परमेश्वर के वचन में कैसा लिखा है कि कितनों की ऐसी रीति है कि वे इकट्ठा होना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज परमेश्वर के वचन से हम इसको सीखेंगे कि इकट्ठा होना कितना जरूरी है। दूसरा कि एक दूसरे को क्या करते रहो, समझाते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो। हालेलुया, एक दूसरे को समझाते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जिसका विश्वास कमजोर है उस व्यक्ति को आप कैसे समझाएंगे? कलीसिया इन दिनों में जब हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, पासवान हर एक घर में नहीं पहुंच पा रहे हैं, इन दिनों में हम एक दूसरे को कैसे समझाएंगे ना? संगति करने के माध्यम से एक निर्बल विश्वासी या कमजोर विश्वासी को प्रोत्साहित करने के लिए या विश्वास में बढ़ाने के लिए बाइबल क्या कहती है? उसका रोमियो के पत्री उसका 14 अध्याय है और उसका 1 से 4 पद तक हम पढ़े। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय है और 1 से 4 पद तक हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। जो विश्वास में निर्बल है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, क्योंकि एक को विश्वास है कि वह सब कुछ खाना उचित है। एक को ऐसा विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाना खाता है, वह साग पात ही खाता है, और खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? तो कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा। जब हम संगति करते हैं तो है ना, उस संगति में कोई विश्वास में कमजोर होता है, कोई विश्वास में मजबूत होता है। जैसे इस प्रकार रोमियो की पत्री में पौलुस इस बात को सिखाता है, क्योंकि खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने। इस प्रकार से हम जब एक साथ संगति करते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग संगति में जुड़ते हैं, मिलते हैं, अलग अलग संस्कार से जुड़ते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जुड़ते हैं। तो जब हम मसीह में आते हैं तो एक दूसरे को क्या करना है? समझाना है,
प्रोत्साहित करना है। एक दूसरे की शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, परंतु एक दूसरे के लिए आत्मिक वो उन्नति का कारण बनने के लिए, आत्मिक उन्नति का कारण बनने के लिए। अगर आप वो व्यक्ति बनते हैं जो कमजोर विश्वासी को संभालते हैं, अगर आप ऐसे व्यक्ति बनते हैं जो कमजोर विश्वासी को संभालते हैं, तो आप उसके लिए एक भाई का भी काम करते हैं। पहले तो आप एक मित्र बनते हैं और उसके बाद उसके एक भाई भी बनते हैं। नीति वचन उसका 17 अध्याय उसके 17 पद में इस बात को लिखा है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है, और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। पहले तो वो मित्र होता है क्योंकि वो एक दूसरे को समझाने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं। हम मसीह लोग इस विपत्ति के समय में क्या एक दूसरे को समझाने के लिए आगे आते हैं, और विपत्ति के समय में हम मित्र ही नहीं, क्या बन जाना चाहिए एक दूसरे के, क्या बन जाना चाहिए, भाई बन जाना चाहिए। क्योंकि ये विपत्ति का समय है, ये क्या है, विपत्ति का समय है। और हमें पता है आगे का समय जो है प्रभु यीशु मसीह का आना क्या होना है, निकट होना है। तो ऐसे समय में जब हम कलीसियाई रूप में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं और पारिवारिक रूप में इकट्ठा हो सकते हैं, और ऐसे लोग जो विश्वास में कमजोर है उनको परमेश्वर के वचन से क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। परमेश्वर के वचन से क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसको हम देखते हैं पहली शताब्दी की कलीसिया का जो नियम था, वे लोग क्या होते जाते थे, प्रेतों के काम की किताब उसका 16 अध्याय, प्रेतों के काम की किताब उसका 16 अध्याय का 5 पद में देखेंगे क्या लिखा है। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया क्या होते गई, जब कलीसिया के लोग, कलीसिया के अगुवे, कलीसिया के जो खंबे ठहराए गए हैं, जो प्राचीन ठहराए गए हैं, जो कलीसिया के जवान हैं, जब वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरते हैं और परमेश्वर के काम को आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदारी उठाते हैं, तो कलीसिया क्या होने लगती है, स्थिर होती है। जैसे हमने रोमी के पत्री में पढ़ा कि एक अलग अलग बातें हैं, अलग अलग विश्वास है, अलग अलग शंकाएं हैं, लेकिन हम जब उसको मसीह में ग्रहण करते हैं तो उनकी शंकाओं पे विवाद करने के लिए नहीं, लेकिन हम उनकी उन्नति करने के लिए, उनकी उन्नति करने के लिए। तो जब आप उनको अपनी संगति में ले लेते हैं और जब वो उनको परमेश्वर के वचन से समझाते हैं, परमेश्वर के वचन को उसके जीवन में लाते हैं, तो कलीसिया क्या होने लगती है, विश्वास में स्थिर होने लगती है, विश्वास में स्थिर होने लगती है और गिनती में बढ़ने लगती है। गिनती में क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। हालेलुया। तो एक जीवित कलीसिया जो होती है वो कैसे बढ़ती है, उसके विश्वासियों के द्वारा से। अगर वो विश्वासी मजबूत है, उनके अंदर परमेश्वर का वचन काम करता है, उनके अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा काम करती है, तो वो उस वचन को अपने तक सीमित नहीं रखते, परंतु वो दूसरों तक उस वचन को पहुंचाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य दूसरों तक पहुंचाते हैं, और जब वो वचन दूसरों तक पहुंचता है, कलीसिया क्या होने लगती है, स्थिर होने लगती है। क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। स्थिर होती है विश्वास में और बढ़ने लगती है, क्योंकि हमने क्या किया, उसको ग्रहण कर लिया। मसीह में क्या किया, जो पौलुस क्या कह रहा है रोमियो के 14 में, जो विश्वास में निर्बल है उनको क्या कर लो, अपनी संगति में ले लो, अपनी संगति में ले लो और उनको परमेश्वर के विश्वास में बढ़ाओ, वचन के विश्वास में बढ़ाओ, और ऐसा करने से कलीसिया की गिनती भी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब हम अंत में 1-2 वचन पढ़ के फिर समाप्त करेंगे। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को सेवा के लिए तैयार किया। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को सेवा के लिए तैयार किया,
और परमेश्वर के वचन के माध्यम से उसको स्थिरता की ओर और उसके सेवा को और बढ़ाने के लिए उसको तैयार किया। और पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से क्या कहता है? 12 पद है। पहला तीमुथियुस के पत्र उसका 6 अध्याय और उसके 12 पद में प्रेरित पौलुस अपने शिष्य तीमुथियुस से कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मसीह जीवन में मैं सोचता हूँ जितनी मेरी आयु हुई है और जब से मैं मसीह में आया हूँ, ये वो समय है जब आपको अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि देखिए, अभी आपके पास कोई पासवान नहीं है, अभी आपके पास कोई चर्च नहीं है, कोई कलीसिया नहीं है जहाँ पर आप संगति करने के लिए जा सके। तो अब इस समय आपका सहायक कौन है? पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर ने हमें सहायक के रूप में दिया है। और वो मैंने कुछ पिछले सप्ताह से उससे पहले सप्ताह बताया था, वो आपको सब बातें क्या करेगा? सिखाएगा, स्मरण दिलाएगा और वो तुम्हारे साथ रहेगा भी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वो समय है जब आपको विश्वास की अपनी अच्छी कुश्ती लड़ना है, परमेश्वर के साथ लिपटे रहना है, परमेश्वर से कहना है चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, प्रभु मैं तेरे साथ बने रहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ बना रहूं। लेकिन सिर्फ पौलुस तीमुथियुस से नहीं कह रहा कि तू विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। उसने दूसरा तीमुथियुस उसके 4 अध्याय के 7 पद में अपने लिए भी क्या कहा? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जितने मसीह में प्रभु में आए हैं, हमारी सेवकाई के द्वारा आए हैं, या इस समय संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, या इस समय अपने विश्वास में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, या उनका मन भटक रहा है, या वे बेचैन हैं, परेशान हैं, जहां भी है, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम ही लड़ो, जैसे पौलुस प्रेरित कह रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती क्या कर रहा हूं? लड़ चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ बने रहने की जो कुश्ती लड़ी है, उससे हमारे दिन प्रतिदिन विश्वास क्या होते गया है? बढ़ता गया है। क्योंकि जैसे जैसे कठिन समय आए हैं, परमेश्वर ने हमें बताया कि उस कठिन समय में मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ हूं। तो प्रेरित पौलुस क्या कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्या आप इस लॉकडाउन में अपने विश्वास की रखवाली करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। या वक्त के साथ साथ आपका विश्वास भी ठंडा हो जाएगा, या आप लड़ना भूल जाएंगे, या आप परमेश्वर के वचन की जो तलवार है वो चलाना भूल जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको प्रियो प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो और अपने विश्वास की रखवाली करो। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।